फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं नीमसार जो नीमसार का चक्र तीर्थ है, बहुत ही पवित्र है और उसकी महिमा बहुत ऐतिहासिक है। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ कि उस चक्र तीर्थ की क्या महिमा है और उसमें पानी क्यों नहीं ख़त्म होता। ये बड़ा रहस्य का विषय है कि साल के 12 महीने उस चक्र तीर्थ में बढ़िया ताज़ा पानी रहता है। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और जबकि नीमसार तीर्थ जो है मेरे घर से करीब 90-95 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं अभी पहुंच जाऊंगा, तो वहां फिर आपको चल के एक एक करके सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं। फाइनली एक लंबी जर्नी करने के बाद अब हम अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्वागत द्वार है और यहाँ से अब हम मुड़ लिए हैं और अब पहुंच रहे हैं चक्र तीर्थ। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों, फाइनली अब हम जो है नीमसार चक्र तीर्थ आश्रम में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुंड है और इस कुंड में पानी स्वतः आ रहा है नीचे से। और देखिए पानी कितना साफ़ है, जो कि आगे चल के गोमती नदी में मिल जाता है। और लोग इसमें परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा मानते हैं। तो इस चक्र के अंदर देखिए, जैसा कि देख रहे हैं लोग, इसके अंदर बहुत खुश हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसमें करीब कोई 7 चक्कर, कोई कितने चक्कर अपने लगाता है। और ये इसका देखिए पवित्र जल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका पवित्र जल, और ये पवित्र जल बहुत अच्छा जल है ये। तो यही इस खास नीमसार की है। और इसके चारों तरफ पंडे लोग बैठे हुए हैं, जो कि पितृतर्पण भी कराते हैं। और इसके चारों तरफ मंदिर भी बने हुए हैं, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो लोग उनके भी दर्शन करते हैं स्नान आदि करने के बाद। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। चक्र तीर्थ आश्रम के पास में ही हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस कुंड की क्या महिमा है और कितना पुराना है ये, और कहाँ से लोग आते हैं इसको दर्शन के लिए। महाराज जी बताएं। ये 88,000 ऋषियों का तपोभूमि है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ अखंड तपस्या किया। 1000 वर्ष तक ये जो कुंड देखते हो, 1000 वर्ष तक जब ये चक्र नहीं गिरा था, उसके पहले 1000 वर्ष तक 88,000 ऋषियों का अनवरत यहाँ यज्ञ होता रहा। उसके बाद में जब कलिकाल का आगमन हुआ, तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बुलाया है। उनसे प्रश्न किया कि कलिकाल का आगमन हुआ है, हमको कोई ऐसा स्थान बताया जाए जहाँ जाने से पापों का नाश हो और मनोकामना की पूर्ति हो।
तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सबसे पहले सृष्टि का निर्माण आप करते हो, आप इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आदि देवता विष्णु भगवान तो किनारा कर गए, 88,000 ऋषियों में दुर्वासा जैसे ऋषि हैं, अगर इनके मन की बात नहीं बनी तो श्राप तो झेलना पड़ेगा। आंख बंद करके सोचना शुरू किया, ये विष्णु चक्र नहीं है, कृष्ण का चक्र नहीं है, ब्रह्मा जी के मन से ये चक्र का उत्पत्ति हुआ। और ज्यों ही प्रकट हुए त्यों ही पितामह से कहा, पितामह हमारे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी आँख खोल के देखते हैं, चक्रदेव सामने प्रकट हैं। कहते हैं चक्रदेव जब आप आ गए हो, 88,000 ऋषियों को साथ लेकर के चारों धाम का यात्रा कराओगे। पुनीत तो सभी हैं, लेकिन जो परम पुनीत क्षेत्र हो वहाँ पे आप इनको स्थान देंगे जाकर। वो ब्रह्मचक्र 88,000 ऋषियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से चारों धाम का यात्रा कराते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। जब वहाँ से लौटते हैं विश्व भ्रमण के लिए, तो ये जो हवन कुंड था, इसी हवन कुंड के ऊपर से वो गुजर रहे थे। हवन कुंड का धुआं लगा, आकर्षण शक्ति पैदा हुआ, चक्रदेव खींचते चले आए। जब ही हवन कुंड में उसकी गति क्षीण हुई, धरती से स्पर्श हुआ, तो 7 पाताल होते हैं धरती के नीचे, 7 लोक होते हैं आकाश में। 6.5 पाताल पलक झपकते ही धरती के फट गए, वहाँ से जल का धारा निकलने लगा। ऋषियों ने जब देखा दिव्य दृष्टि से कि धरातल के 6.5 पाताल टूट चुके हैं, आधा पाताल अगर और टूटेगा समूल सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यहीं पे आवाहन किया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को। उनसे कहा इस चक्र को रोकें, तो तीनों देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए, इस चक्र को हम रोक नहीं सकते। ऋषियों ने कहा रोक नहीं सकते, आपने उसको छोड़ा क्यों? उन्होंने कहा मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास उपाय है। दक्ष यज्ञ में सती माता जाती हैं और निमंत्रण नहीं आता है, बिना निमंत्रण के जाती हैं। वहाँ भगवान शंकर का बड़ा अपमान होता है। शंकर जी का अपमान देख करके सती माता अपने शरीर को जला देती हैं। शंकर भगवान उनको कंधे पर डाल के आकाश मार्ग में विचरण करने लगते हैं। विष्णु भगवान जब देखते हैं संहार करता शंकर पत्नी के मोह में रहेंगे तो संहार कौन करेगा। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती माता के 51 टुकड़े कर देते हैं। उन्हीं का हृदय यहाँ गिरता है, जो आज लालता मैया हैं, वो सती माता का ही हृदय है। यही पे 88,000 ऋषियों ने और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने सती माता का आवाहन किया। वही माँ भगवती ने चक्र का चोटी बाएं हाथ से रोक लिया, दाहिने हाथ से शिव का लिंग उठा लिया। यहीं पे 5 पांडव महाभारत के उपरांत में 12 वर्ष तपस्या किया सोमावती नहाने के लिए, लेकिन उनके समय में सोमावती नहीं पड़ा, यहीं से जाकर हिमालय में गल गई। यहीं पे दधीच ऋषि हुए, जिन्होंने अपना शरीर दान कर दिया इंद्र भगवान को, वृत्तासुर दानों को मारने के लिए। लेकिन उन्होंने एक ही शर्त रखी कि हमको पहले 4 धाम यात्रा कराइए, पितरों का पिंडदान करेंगे, उसी के बाद मैं शरीर दे सकता हूँ। यहीं पे इंद्र भगवान देवताओं के राजा थे, उन्होंने अपना दूत भेज करके यहाँ चारों धाम को बुलाया। बद्री विशाल भी यहाँ आए, गया जी भी यहाँ आए, वही उनको परिक्रमा कराया गया। लास्ट में पिंडदान करके अपना शरीर गवों से चटवा दिया, हड्डियां इंद्र भगवान को दान कर दिया, जिससे वृत्तासुर दानव मारा गया। यहीं पे राजा रामचंद्र जी ने रावण को मारा, तो भगवान ठाकुर जी थे और वो रावण पंडित जी था। भगवान को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, गदेली में बाल जम गया था। यहीं पे आकर के 84 कोस का परिक्रमा किया, उसी से ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो गया था। यहीं पे स्वाम्भु मनु रानी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या किया था, एक पुत्र मांगा था, लेकिन 4 हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यही का वरदान था जो अयोध्या में राजा दशरथ हुए, कौशल्या माता हुई और भगवान साक्षात उनके पुत्र हुए। बोलो चक्र भगवान की जय। तो महाराज जी हमको ये बताइए कि इस कुंड में पानी पाताल से आता है जैसा कि आपने बताया, लेकिन फिर ये जाता कहाँ है, किधर किधर होके जाता है, जरा विस्तार से बताइए। ये पाताल से जल आता है। ये 99 झरोखे कटे हुए हैं, जिनमें आप चक्र लगे देख रहे हो।
जितने झरोखे ऊपर हैं चक्र लगे देखते हो, उतना ही जनता यहाँ नीचे पैर रख के चलती है। 99 ही झरोखे नीचे कटे हुए हैं, उन्हीं से जल बाहर आता है। ये पाइपों का जाल बना हुआ है, यहाँ आदमी डूब जाएगा इसीलिए पाइपों का जाल लगा हुआ है। उधर से सीधे पानी गौ कुंड में जाता है, गौ कुंड से ही चरण कुंड में जाता है। जो गौ बैठा है वहाँ एक नाली है करीब 4 फुट चौड़ी, वही पटरा जो हटा दिया जाता है, सारा पानी गोमती नदी को चला जाता है। फिर सफाई होता रहता है, फिर उधर पटरा डाल दिया जाता है, ये ऑटोमेटिक भर जाता है। पाताल से जल आता है, गोमती नदी को 24 घंटे जाता रहता है। ये सच्चा दरबार कहा जाता है। भावना हो तो यह अंधे कोड़ी आज भी ठीक हो जाते। ये जल नहीं अमृत है, हम लोगों को तो ऐसा मानना है। जी धन्यवाद पूज्य, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।